क्या होती है? बैंक्स में आरडी होती है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली देते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा थोड़ा थोड़ा देते हैं तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक छोटा रूप बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि उसे बोलते हैं एसआईपी। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है एसआईपी, ये सिंपल एक तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का। हमारे पैसे के लगाने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। अगर हम पैसा मार्केट वाले फंड में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट वाले में, तो वो मार्केट के साथ लिंक्ड है। और अगर हम ऐसे फंड्स में लगा रहे हैं जहाँ पे वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते लेकिन उसमें भी हम पैसा थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो उसे भी एसआईपी कह सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष गोयल जी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर एंड ब्रोकर भी हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार मैम, थैंक यू जी आपको। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में जो सिप लगाई जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सिप क्या होती है? मैम, सिप बेसिकली बहुत एक प्रचलित नाम है, और जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक्स में आरडी होती है, हम थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली देते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा थोड़ा थोड़ा देते हैं तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक छोटा रूप बाज़ार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि उसे बोलते हैं एसआईपी। तो एसआईपी सिर्फ आरडी की तरह है। जैसे आरडी में हम थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली लगाते हैं, ऐसे ही जैसे म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा थोड़ा थोड़ा हर महीने लगाते हैं तो उसे हम एसआईपी बोलते हैं। क्या शेयर मार्केट से इसका कोई लिंक है? जनरली जैसे हम एसआईपी को, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को एसआईपी बोलते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर यही सुनने में आता है कि एसआईपी मार्केट के साथ लिंक्ड है। ठीक है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है एसआईपी, ये सिंपल एक तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का। तो उससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो मार्केट में ही जा रहा है, जबकि एसआईपी हम मार्केट लिंक और नॉन मार्केट लिंक दोनों ही फंड्स में लगा सकते हैं। हमारे पैसे के लगाने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। अगर हम पैसा मार्केट वाले फंड में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट वाले में, तो वो मार्केट के साथ लिंक्ड है। और अगर हम ऐसे फंड्स में लगा रहे हैं जहाँ पे वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते लेकिन उसमें भी हम पैसा थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, तो उसे भी एसआईपी कह सकते हैं। सिप लगाना कितने टाइम के लिए सही रहता है, मतलब सूटेबल होता है? ये एक बड़ा आम क्वेश्चन है कि मुझे कितनी देर के एसआईपी लगानी चाहिए, कब तक फ़ायदा होगा, कैसे होगा। बट यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि एसआईपी कोई ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं है, या कोई एफडी नहीं है, या कोई पोस्ट ऑफिस की पॉलिसी नहीं है कि इसके लिए हमें टाइम पीरियड पहले निर्धारित करना पड़ेगा। होता क्या है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जब भी कोई हमें बताने आता है तो बताता है कि इतने साल के लिए लगाइए, इसमें इतना फ़ायदा होगा, बट ऐसा नहीं है। एसआईपी हमें क्या करना है, अपने किस गोल के लिए, अपने किस फाइनेंशियल गोल के लिए हमें ये पैसा इकट्ठा करना है, वो निर्धारित करने के साथ साथ हमें अपना टाइम भी निर्धारित करना होगा। और वो पूरा फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अगर आज हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी एजुकेशन के लिए 20 साल, अपनी रिटायरमेंट के लिए 25 साल, और अगर किसी की मैरिज के लिए कोई गिफ्ट प्लान करना है तो 5 से 10 साल। तो एसआईपी करने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो 5 साल, 10 साल, 20 साल दूर हैं, उनको आप प्लान कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। तो एसआईपी एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। इसमें कभी मत ये धारणा बनाइए कि इतने साल करना पड़ेगा तो फ़ायदा होगा। अगर आपका लक्ष्य 5, 3, 2 साल का है तो बिना मार्केट वाले फंड में लगाइए, और अगर आपका लक्ष्य 15, 20, 25 साल दूर है तो मार्केट वाले फंड में लगाइए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और टाइम पीरियड बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आपको पहले कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लंबा चलाइए, छोटा चलाइए, आपके ऊपर निर्भर है। आजकल त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो क्या ऐसे में सिप लगाना ठीक है, या कौन सा समय सिप लगाने का सबसे सही होता है? जी बिल्कुल मैम, आपकी बात सही है कि हम जब भी कुछ नया शुरू करने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि या क्या ये सही टाइम है, या मुझे रुकना चाहिए, या नए साल में लगाऊंगा, या नए फाइनेंशियल ईयर में चलाऊंगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जब भी आपको कोई अच्छा आपका एडवाइज़र मिले या आपको बताए कि आपके इस गोल के लिए ये टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपको एसआईपी लगाना चाहिए, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको जस्ट उसके गाइडेंस पे, एडवाइज़र के गाइडेंस पे आपको सिप शुरू करना है। आप जब जिस दिन भी शुरू करेंगे वही बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब अगर कहीं हमने कोई फलदार पौधा लगाना है तो उसके लिए हम सोचेंगे कि इसको, हाँ मौसम ज़रूर देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इसको इस साल लगाएं या अगले साल लगाएं, क्योंकि जब भी हम वो पौधा लगाएंगे वो 15-20 साल में एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो एसआईपी भी एक ऐसा ही पौधा है जो फाइनेंशियल पौधा आप समझिए अपने गोल के लिए, तो उसको आप जब मर्जी शुरू कर सकते हैं। क्या इसको बीच में बंद किया जा सकता है? जी मैम, बिल्कुल बंद किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खूबी है म्यूचुअल फंड्स की और म्यूचुअल फंड में एसआईपी की। तो एसआईपी में जब भी हम निवेश कर रहे होते हैं तो हम इसको जब मर्जी जितना मर्जी देर तक लंबा चला सकते हैं, और अगर हमें कोई इमरजेंसी आ गई है या फंड का क्रंच आ गया है ताकि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो इसको बीच में हम पॉज भी कर सकते हैं कि लेट से हमें 2-3 महीने नहीं देना, और स्टॉप भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक और इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम कभी भी अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या बिल्कुल भी बंद कर सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एसआईपी में बेसिकली मैम सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये किसी भी वर्ग के लोग इसको अपनी पॉकेट के मुताबिक ले सकते हैं। लेट से मैं आपको अपनी ही घर की बात बताता हूँ कि मैंने अपने जैसे माली को बताया, मैंने अपने हमारे घर में जो काम करने वाली मेड है उसको बताया, तो वो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये के हिसाब से अपनी आमदन के हिसाब से वो लगा रहे हैं, और उनके जो गोल्स हैं वो भी उनके मुताबिक हैं। इसलिए अगर वो 500, 1000, 100 रुपये भी जोड़ रहे हैं, मेरे ऑफिस में जो बेसिकली जो पियोन है उसको भी मैंने 500 रुपये के लिए बताया। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये छोटी से छोटी अमाउंट के लिए लग जाता है। और जैसे आपको टाइम पीरियड बताया, तो टाइम पीरियड में कोई फिक्स नहीं है, कोई 2 साल के लिए लगाता है, कोई 3 साल के लिए, कोई 5, कोई 10। तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम पॉकेट के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जब मर्जी शुरू बंद कर सकते हैं, और छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट तक कभी भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। कोई भी लगा सकता है, चाहे वो पियोन हो, चाहे 4th क्लास कर्मचारी हो, कोई भी हो, वो उसे लगा सकता है। तो क्या ये पूरी तरह से सेफ है? सेफ वाला वर्ड आजकल की दुनिया में मेरे हिसाब से कुछ कहीं पे भी ऐसा सेफ जैसा नहीं है, बट हमें अपने एसआईपी को समझना पड़ेगा और अपने गोल्स को समझना पड़ेगा कि अगर हमें सेफ चाहिए, बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो हमें नॉन मार्केट फंड में जाना चाहिए जो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता, बट वहाँ पे आपकी रिटर्न बहुत कम बढ़ेगी, जैसे बैंक बढ़ता है वैसे बढ़ेगी। लेकिन अगर हमें अच्छी रिटर्न चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो हमें लंबे टाइम के लिए लगाना होगा, और उस लंबे टाइम में हम मार्केट में जाते हैं, शेयर मार्केट में, जहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहता है, कभी मार्केट ऊपर कभी नीचे, लेकिन वो पहले 5-6 साल आपको वोलेटाइल दिखेगा। बट जैसे जैसे सिप लगता है, सिप में क्या है कि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, तो खरीदने में क्या है, अगर नीचे भी जा रहा है तो वहाँ पे भी हम बायर हैं, हम खरीदार हैं, तो वहाँ पे हम सस्ते में खरीदते हैं, जो कि हमें बाद में फ़ायदा दे के जाता है। तो इसमें मार्केट लिंक फंड में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्क नहीं है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव से ये रिस्क बनता है, बट अगर आप लंबे समय तक बने रहेंगे तो आपको ये रिस्क नज़र नहीं आएगा। क्या सिप लगाने के एडवांटेजेस भी हैं? एडवांटेजेस, सबसे बड़े फ़ायदे इसमें वंदना जी मैं आपको बताऊंगा कि लोग इसको उस तरीके से देखते नहीं हैं। आप समझिए कि जब कोई सिप लगा रहा है तो वो हर महीने कुछ ना कुछ वो पैसा बैंक में छोड़ रहा है ताकि वो पैसा लग सके। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमारी जो अप्रोच है उसकी तरफ, एसआईपी की तरफ झुकाव है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाता है। हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जाते हैं। जैसे मैं खुद आपको बताऊंगा कि अगर मैं अपने बच्चे की मैरिज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, गाड़ी के लिए, घर की रेनोवेशन के लिए एसआईपी लगा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा महीने में क्या होता है कि मेरा ये पैसा एसआईपी में निकल जाए और जो बाकी मेरे पास बचे उससे मैं अपने घर खर्च करूँ। तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन अप्रोच हमारी मेंटालिटी में आता है कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करनी है। दूसरा एडवांटेज क्या है,
जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, छोटे होते हमने भी पढ़ा होगा, मैम आपने भी पढ़ा होगा, एक चक्रवर्ती ब्याज हमने 4th-5th में पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट जो सिप है, जब हम लंबे टाइम के लिए बड़े पैसे के लिए सिप लगाते हैं तो वो कंपाउंडिंग फैक्टर, वो कंपाउंडिंग का एडवांटेज हमारे पैसे में दिखता है। वो शुरू के कुछ सालों में बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, बट जैसे जैसे आप अपना SIP कंटिन्यू रखेंगे 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा और वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपको एक एडवांटेज और देता है कि छोटे पैसे को कैसे बड़ा करना है, वो आपको फ़ायदा देगा। सिप के लिए हर महीने हमें क्या करना होता है? ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। SIP करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने बैंक में कुछ बैलेंस छोड़िए। लेट्स से आपको 5,000 रुपये का SIP करना है तो आपको बैंक में छोड़ना है। हम एक फॉर्म भरवाते हैं और वहाँ से वो आपके पैसे हर महीने ऑटो डेबिट हो जाते हैं। कहीं जाना नहीं है, कहीं रसीद नहीं मिलेगा, हर चीज़ आपके फ़ोन और ईमेल में आएगा और वो SIP आपके मंथली डिडक्ट होता रहेगा। आपको उसके लिए SMS पे जानकारी, मेल पे जानकारी मिलती रहेगी। बस आपको ये करना है कि आपकी दी हुई रकम आपको उस दी हुई डेट पे बैंक में छोड़नी है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। क्या इस पर लोन अवेलेबल है या नहीं? लोन अवेलेबल है। लोन का फ़ायदा ये रहता है कि हम इस पे जब अगर हमें कुछ क्रंच आ गए हैं तो हमें ये SIP बेचने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें लोन फैसिलिटी ऐड हो गया है। हम इसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ में हमारा वो लोन, जो हमारी जो यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड में, वो वैसे गिरवी रखे जाते हैं और हमें उसके ऊपर पैसा मिल जाता है। तो जब हम पैसा लौटा देंगे तो वैसे ही हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हमें वापस दिए जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल गया, और दूसरा क्या हुआ कि हमने जो 5-10 साल से मेहनत करी हुई थी SIP में, वो बेकार नहीं गई और हमारा पैसा शेयर मार्केट में बढ़ता रहा। तो लोन फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी है। उसमें मेरे ख्याल से अलग अलग कंपनीज 8 से 10% के हिसाब से ब्याज चार्ज करती हैं, और जब आप पैसा वापस कर देते हो ब्याज लगना बंद हो जाता है। इससे अच्छे रिटर्न्स के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे रिटर्न्स के लिए हर किसी के पास यही धारणा है कि वो इसमें कुछ करेंगे, इसको बेचेंगे, खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स आएंगी। बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमें सिर्फ इस पैसे को लगा के छोड़ना है और हर महीने थोड़ा थोड़ा इसमें लगाते जाना है, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो इसको हर साल आपको बढ़ाना है। क्योंकि इसमें करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे मार्केट के एक्सपर्ट्स, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, आपके पैसे को एवरी डे वॉच करते हैं और उनका यही काम है कि आपके पैसे को बढ़ाना। क्योंकि वो हमसे फ़ीस चार्ज करते हैं 1 से 1.5%, तो हमारे पैसे का वो पूरा ध्यान रखते हैं, और इसीलिए पिछले 15 से 20 साल में हम 15% से ऊपर का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और ये रिटर्न हम आम लोगों को नहीं मिल पाता बैंक में। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड में SIP की तरफ जाते हैं। जब सिप लगाते हैं तो क्या इसमें कोई नॉमिनी भी होता है? जी मैम, इसमें नॉमिनी हम रख सकते हैं, 1 की बजाय 3 नॉमिनी रख सकते हैं, और उसमें हमें परसेंटेज अलग अलग देना होता है कि हमारे ये परसेंटेज वाइज कितने नॉमिनी रहेंगे। अगर हम 2 दे रहे हैं तो हमें 50-50 देना है, और अगर हम 3 दे रहे हैं तो हम उसमें परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स का। और जब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है किसी फैमिली मेम्बर के साथ जिसका SIP चल रहा होता है, तो उसके नॉमिनी के नाम पे वो पूरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स शिफ्ट कर जाते हैं, और उसके बाद वो नॉमिनी के ऊपर रहता है कि वो अपना चलाना चाहता है या उसको बंद करना चाहता है। तो इसमें पैसा कहीं भी डूबता नहीं है और बड़े ही आराम से नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। आशीष जी, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।